कि बिहार में जब से बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो है अपना कथा हनुमत कथा सुना रहे हैं, जिसके बाद उससे पहले भी कई राजनीतिक पार्टियां जो है कई तरह के बयान दिए और जो है अब देखिए एक और मोड़ आया है जहां पर जो है आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट आया है कि गरीब दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों को भ्रमित करने बीजेपी आरएसएस ने किसी सड़क छाप ढोंगी पाखंडी अंधविश्वासी और मायावी को बिहार भेजा है। बिहार में ढोंगियों की दुकान नहीं चली तो टीआरपी के लिए गोदी मीडिया से खबर चलवा रहे हैं कि अमुक नेता मिलने जाएंगे। यानी कि एक अभी खबर चल रहा है कि जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है नौबतपुर त्रेत मठ में जाएंगे बाबा का जो है हनुमत कथा सुनने। ये अफवाह चल रहा है, जिसके बाद जो है आरजेडी की तरफ से बयान आया है और नीचे लिखा गया है बड़े नेताओं के दरवाजे पता नहीं कितने लोग किस किस का निमंत्रण लेकर खड़े रहते हैं। ये अभी जो है इनका ट्वीट आया है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हम अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं आशुतोष झा जी, इनसे हम बात करेंगे। अभी क्या सर, जिस तरह से बयान आया है आरजेडी का, पाखंडी भी कहा गया उसमें, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राजद पहले भी बहुत गिरे हुए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भारत के संतों के लिए किया था। और जिस तरीके से बागेश्वर धाम बाबा ने बिहार के अंदर आकर के एक जनज्वार पैदा कर दिया, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक संत आकर के बिहार के अंदर सनातन संस्कृति के अलग को एक बार और फिर से जगा दिया, वही डर राजद और जदयू के कुनबा को है। उनको लग रहा है कि जो सनातन संस्कृति, जो भारत की मूल संस्कृति रही है, उस संस्कृति के तले यदि सारे समाज के लोग आ जाते हैं तो ये जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, इनकी पूरी तरीके से दुकान बंद हो जाएगी। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि तुष्टीकरण मजबूत हो और जो हिंदू समाज जो जातियों में बटा हुआ ये लोग बांटने का जो काम करते हैं वो बढ़ता चला जाए और मेरे वोट बैंक की राजनीति मजबूत होती रही। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा ने यहाँ आकर के सनातन संस्कृति को मजबूत किया है और एक एक व्यक्ति को सनातन संस्कृति के संदर्भों में बताया है हनुमंत कथा कह करके। जब एयरपोर्ट पर वो उतरे तो उन्होंने यही बात कही कि हम कोई हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, हम अपने समाज को जगाने के लिए हिंदू हिंदू करने के लिए आए हैं। इसीलिए यदि बागेश्वर धाम बाबा बिहार के हिंदू समाज को जगाने के लिए आए हैं और उसको हनुमान की तरह, जामबंद की तरह शक्ति बताने के लिए आए हैं, तो एक एक हिंदू समाज उसको स्वीकार कर रहा है। और जिस तरीके से वहाँ लाखों की भीड़, जो बाबा को मना करना पड़ा कि अब आप लोग मत आइए, आप जहाँ हैं वहीं से कथा सुने, अंदाज लगाया जा सकता है कि पूरा बिहार उमड़ गया है। और बिहार उमड़ गया है बाबा को देखने के लिए, बाबा को सुनने के लिए। यही जो कारण है, इसी कारण से राजद जदयू का जो कुनबा है, उनके दफ्तर में बेचैनी छाई हुई है कि अब मेरी राजनीति पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। इसीलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि कहीं ना कहीं जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो है बाबा को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं उनसे जो है प्रचार प्रसार बाद में करवाया भी जाएगा। ये चुनाव का तो मामला ही नहीं है। कोई मुस्लिम समाज का धर्मगुरु यदि मुसलमानों के बीच में जाता है तो वो इस प्रकार की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। हिंदू समाज का कोई बागेश्वर धाम बाबा हिंदुओं के बीच में आया है तो इनको डर समा गया है। उनको लगता है कि यदि हिंदू समाज एक बंद गोलबंद हो जाएगा तो इनकी पूरी तरीके से राजनीति समाप्त हो जाएगी। सनातन संस्कृति को अपमान करने वाले, सनातन संस्कृति के विरोध में बोलने वाले और संतों की निंदा करने वाले स्वतः धीरे धीरे नाश होने के कगार पर आ जाएंगे। यह तुलसीदास ने भी कहा था और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि यदि तुम अपना नाश करना चाहते हो स्वयं में तो अपनी प्रशंसा खुद करो और संतों की निंदा आरंभ कर दो। देखिए, एक बात और, हम लगातार वहाँ पे जो है कवरेज के लिए गए थे तो लोगों का ये बयान आ रहा था कि वहाँ पर जो है भाजपा के नेता जो लोग हैं वो लोग स्टेज पे हमेशा रह रहे हैं, जो वहाँ के जो संत हैं मठ के जो है उनको वहाँ पे नहीं बैठाया जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ भाजपा के लोग को बैठाया जा रहा है। ये तो उनका आरोप है। ये क्यों नहीं जा रहे हैं? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनके कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री हैं, उनको कोई मना तो नहीं किया है कि आप बाबा का दर्शन करने के लिए नहीं जाए। लेकिन वो बाबा का दर्शन करने इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि ये जिस तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं तो वो तुष्टीकरण की राजनीति कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, इसीलिए ऐसा वो कर रहे हैं और बाबा के दिव्य दरबार में नहीं जा रहे हैं। इनके मन की इच्छा है
तेजस्वी यादव की इच्छा है, राजद के जितने भी मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी मन से इच्छा है कि बाबा का हम दर्शन करें, लेकिन राजद के लोगों ने मना किया है कि यदि आप वहाँ जाएंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति जो हम करते हैं वो हमारा कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए तत्काल अभी आप तुष्टीकरण की राजनीति चलने दीजिए, अब बाबा के दरबार से दूर रहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से जो आरजेडी अभी ट्वीट की थी, तो आपने सुना कि किस तरह से राजद की तरफ से जो ट्वीट आया था उस पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका क्या बयान था, आपने साफ तौर पर सुना। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।